Assalamualaikum to class. I am your English literature teacher. Today we are going to start our December plan. आज हम अपना December plan start करेंगे और December plan में सबसे पहले हम रीडिंग करेंगे लेसन नंबर 10 की। इसका नेम है मिसेस डक मीट्स मिस्टर फॉक्स, यानी मिसेस डक जो थी वो मिस्टर फॉक्स से मिली थी। लेट्स स्टार्ट रीडिंग। सो हम रीडिंग करते हैं इसकी। मिस्टर एंड मिसेस डक वर अफ्रेड ऑफ मिस्टर फॉक्स। मिसेस डक जो थी वो मिस्टर फॉक्स से खौफज़दा हो गई थी। ही वॉज ग्रीडी, वो बहुत लालची था। ही लव टू ईट डक्स, उसको बतखें खाना पसंद था। मिसेस फॉक्स हैड 3 कप्स येस्टरडे, सेड मिसेस डक वन डे। मिस्टर फॉक्स के पास कुल 3 बच्चे थे, उन्होंने कहा एक दिन मिसेस डक को। नाउ मिस्टर फॉक्स विल नीड अ बिगर डिनर फॉर हिज फैमिली। अब मिस्टर फॉक्स को अपने कुंबे के लिए एक बड़े खाने की ज़रूरत हो गई। मिसेस डक बिगैन टू शेक। मिसेस डक जो थी वो लरसने लगी। टू क्लास आपको समझ आ रही है? द नेक्स्ट डे मिसेस डक वेंट फॉर अ स्विम। अगले दिन मिस्टर डक जो थी वो तैरने के लिए चली गई। द पॉन्ड वॉज फ्रोजन, तालाब जो था वो जमा हुआ था। शी वॉकड अक्रॉस द पॉन्ड टू द लॉन्ग ग्रास। वो तवील घास तक, यानी वो लंबा रास्ता तय करके उस तालाब के पार चली गई। आउट जम्प मिस्टर फॉक्स, और मिस्टर फॉक्स वहाँ से कूद पड़ा। गुड मॉर्निंग मिसेस डक, सेड मिस्टर फॉक्स। मिस्टर फॉक्स ने मिसेस डक को गुड मॉर्निंग कहा। यू आर जस्ट व्हाट आई नीड टुडे। उसको कहता है कि तुम तो वही हो जिसकी मुझे आज ज़रूरत है। यू आर जस्ट व्हाट आई वांट टुडे। मिसेस डक वॉज रियली स्केयर्ड। मिसेस डक जो थी वो खौफज़दा हो गई उसको देख के। सडनली शी थॉट अ प्लान। उसने अचानक से एक मंसूबा सोचा। गुड मॉर्निंग मिसेस फॉक्स, शी सेड। उसने कहा मिस्टर फॉक्स को गुड मॉर्निंग। उसने उसको बोला आई हेयर यू हैव अ बिग फैमिली नाउ। मैंने सुना है कि अब आपका एक बड़ा कुंबा है, यानी आपकी फैमिली बड़ी हो गई है। मिस्टर डक इज़ मच बिगर देन मी। उसको कहते हैं कि मिस्टर डक जो वो मेरे से बहुत बड़ी है। ही ईट सो मच देन ही इज़ अ बिग फैट एंड जूसी। उसने कहा कि वो इतना बड़ा है कि तुम उसे खा सकते हो, मोटा सा वो डक है और रसीला है। ही इज़ एग्जैक्टली द डक यू नीड टू फीड योर न्यू फैमिली। वो बिल्कुल वही बतख है जिसे आप नए कुंबे को खाना खिलाना चाहते हैं। ही इज़ अस्लीप एट द मोमेंट सो कम विद मी। उसने कहा कि वो जो डक है वो सोया हुआ है, तो मेरे साथ चलो। मिस्टर फॉक्स ग्राइंड। अब मिस्टर फॉक्स था थोड़ा सा मुस्कुराया, थोड़ा सा उसने स्माइल पास की। व्हाट अ स्टूपिड डक ही सेड। उसने कहा कि ये कितनी बेवकूफ़ बतख है। ही फॉलोड मिसेस डक। उस फॉक्स ने मिसेस डक का पीछा किया। मिसेस डक वॉकड अक्रॉस द पॉन्ड टू वेयर द आइस वॉज थिन। मिसेस डक जो थी वो तालाब के उस पार चल रही थी जहाँ बर्फ़ जो थी बहुत पतली सी उसकी लेयर थी, वहाँ पे वो चलती हुई जा रही थी। मिस्टर फॉक्स वॉज बिग। अब जो लोमड़ी थी, मिस्टर फॉक्स जो था वो बहुत बड़ा था। एज सून एज ही वॉकड ऑन द आइस इट क्रैक्ड एंड द आइस ब्रोक। जैसे ही वो बर्फ़ पर चलता रहा तो उस पर जैसे लाइंस पड़ जाती हैं वो टूटने वाली हुई थी, वो वहाँ पे टूट गई। डाउन फेल मिस्टर फॉक्स इनटू द कोल्ड वाटर। और जो मिस्टर फॉक्स था वो नीचे ठंडे पानी में गिर गया। नाउ व्हाट इज़ द स्टूपिड वन, शी सेड। उसने कहा कि बेवकूफ़ कौन है। और जब उसने ये इसको कहा तो वो एज शी फ्लू अवे, और वो कहते हुए उसको वहाँ से उड़ गई। सो टू क्लास, ये थी आपकी रीडिंग। अब आपने होमवर्क में इसका पेज नंबर 43 पार्ट ए और पार्ट बी करना है। पार्ट ए में है आंसर द क्वेश्चंस बाय फिलिंग इन द मिसिंग वर्ड्स। जो मिसिंग वर्ड्स हैं वो ऊपर आपको ब्रैकेट में दिए हुए हैं।
आपने उनको इन ब्लैंक्स में फिल करना है। पार्ट बी, ट्रू और फॉल्स। जो स्टेटमेंट आपको ट्रू लगेगी उस पर आपने टिक लगाना है, और जो फॉल्स होगी, जो रॉन्ग होगी, उस पर आपने क्रॉस लगाना है। तो ये आपका होमवर्क है, ये आपने होमवर्क में करना है। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे आप देखो 44 पे, पार्ट बी, राइट द वर्ड्स दैट मैच द क्लूज। ऊपर आपको क्लूज दिए हुए हैं और नीचे आपको कॉलम में कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, आपने उस पर कॉलम को फिल करना उस सूटेबल वर्ड के साथ। सो टू क्लास, ये आपका लेसन नंबर 10 था। आज हमने इसकी रीडिंग की है और इसका बुक वर्क मैंने आपको होमवर्क में दिया है। इस चैप्टर में आपको जो भी डिफ़िकल्ट वर्ड लगेगा उसका मीनिंग मैंने सामने लिखा हुआ है। चलिए हम इसको रीड करते हैं। स्केर्ड, खौफज़दा, पॉन्ड, तालाब, सडनली, अचानक से, थिन, पतला, हेयर, सुनना, मोमेंट, लम्हा, शेक, लरजना। तो ये इसके डिफ़िकल्ट वर्ड्स थे। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, उसमें हम टॉपिक्स लिखेंगे, वर्ड्स मीनिंग लिखेंगे और वर्ड सेंटेंसेस लिखेंगे। सो अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।